भारतीयों के हृदय में राष्ट्रगान के रूप सदैव गूंजते रहेंगे। गुरुदेव। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर विशेष। रविंद्रनाथ ठाकुर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह कला के कई स्वरूपों की ओर आकृष्ट हुए, जैसे साहित्य, कविता, चित्रकला, नृत्य और संगीत। उनका कथन था कि हमारे जीवन का हर दिन पिछले दिन की अपेक्षा कुछ इस ढंग का हो, इसमें हमने कुछ सीखा हो। रविंद्रनाथ हमेशा कुछ नया करने की सोचते थे। वो कहते थे कि हमारे जीवन का एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कुछ नया कर सकते हैं। तो हमेशा सीखने पर बल देना, क्योंकि व्यक्ति किसी भी चीज़ को बिना सीखे प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय इतिहास में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के रूप में पहचान रखने वाले टैगोर ने भारतीय साहित्य और गौरव में चार चांद लगा दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को अनमोल नगीना सौंपा है, जो सदैव हम भारतीयों के हृदय में राष्ट्रगान के रूप में गूंजता रहेगा। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई सन 1861 कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के पुत्र के रूप में संपन्न बांग्ला परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की स्कूली पढ़ाई एक प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। रविंद्रनाथ टैगोर बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखने का शौक रखते थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर एक जाने माने समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि रविंद्र बड़े होकर बैरिस्टर बने, इसलिए उन्होंने रविंद्र को कानून की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा। लेकिन रविंद्र का मन साहित्य में ही रमता था। टैगोर को अपने मन के भावों को सुंदर चित्रों तथा शब्दों को समाज पर, कागज पर कविता, गीत, निबंध, नाटक के रूप में लिखने की रुचि थी। आखिरकार उनके पिता ने पढ़ाई के दौरान ही उन्हें लंदन से वापस बुला लिया और उन पर घर परिवार की जिम्मेदारी डाल दी। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते थे और उसको महसूस करके कभी चित्र के रूप में, तो कभी कविता, गीत, निबंध और कभी उसे नाटक के रूप में लिखते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के प्रसिद्ध रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुई थी। लखनऊ से जाहिद अली की ये विशेष रिपोर्ट।
लखनऊ से जाहिद अली की ये विशेष रिपोर्ट।